आज के सत्र में हम संत कृपा से इंसान से चांडाल पक्षी कौवा और फिर काकभुशुंडी बनने की सुंदर व शाश्वत आनंद यात्रा, जिसको काकभुशुंडी समय यात्रा से भी परिभाषित किया जाता है, को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार उत्तराखंड के चमोली जिले में 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची और पवित्र झीलों में से एक काकभुशुंडी ताल वह स्थान है जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की विश्व धरोहर स्थली नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में आता है तथा जहां पर काकभुशुंडी ने कौवे के रूप में गिद्धराज गरुड़ को महर्षि वाल्मीकि से पहले रामायण सुनाई थी। आप सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी वह महापुरुष हैं जिन्होंने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। स्थानीय कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार काकभुशुंडी ताल के ऊपर 2 विशाल चट्टानें स्थित हैं जो कौवे और गरुड़ के रूप में चर्चा करती हुई वर्णित की जाती हैं। काकभुशुंडी ताल से संबंधित एक ऐसी भी मान्यता है कि इस स्थान पर स्नान के बाद हर तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। रामचरितमानस के पात्र काकभुशुंडी के संबंध में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में वर्णन किया है कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। पूर्व के एक कल्प में कलयुग का समय चल रहा था। उसी समय काकभुशुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर में हुआ, जिसमें वे भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हुए भी अहंकार के वश होकर देवताओं की निंदा किया करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ जाने पर वह उज्जैन चले गए तथा एक दयालु गुरु ब्राह्मण की सेवा करते हुए उन्हीं के साथ रहने लगे। एक बार भगवान शंकर के मंदिर में उन शूद्र महात्मन के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान किए जाने से क्रोधित होकर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके उसे श्राप दिया कि तुमने ब्राह्मण गुरुओं का निरादर किया है, इसलिए अब तुम्हें सर्प की अधम योनि मिलेगी और सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। शूद्र के ब्राह्मण गुरु अत्यधिक दयालु व उपकारी थे, इसलिए उन्होंने शिव जी की स्तुति करके अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना करी। गुरु के द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शंकर ने आकाशवाणी करके कहा, हे ब्राह्मण, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार अवश्य जन्म लेना ही पड़ेगा, किंतु न तो किसी भी जन्म में इसका ज्ञान मिटेगा और न ही जन्म मरण का अत्यधिक कष्ट इसको प्राप्त होगा। अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण इसको बना रहेगा। जगत में इसको कुछ भी दुर्लभ न होगा और सर्वार्थ इसकी सद्गति होगी। मेरी कृपा से इसे भगवान श्री राम की चरण भक्ति भी प्राप्त होगी। इस प्रकार उन शूद्र महात्मन की हर जन्म की याददाश्त बनी रही तथा समय के साथ श्री राम जी के प्रति उनकी भक्ति बढ़ते हुए अंतिम योनि भी ब्राह्मण की ही प्राप्त हुई। ब्राह्मण बनने पर शूद्र महात्मन ने ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमश ऋषि की शरण ली। जब लोमश ऋषि निर्गुण पूजा पर प्रवचन दे रहे थे, तब इन सज्जन ने तर्क वितर्क करते हुए सगुण पूजा की तुलना में ऋषि लोमश के विचारों को अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज होकर ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें शाप दिया, जा तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा। फलस्वरूप वह तत्काल कौवा बनकर उड़ गए। श्राप देने के पश्चात लोमश ऋषि को पश्चाताप हुआ और उन्होंने कौवे को बुलाकर राम मंत्र के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। परिणाम स्वरूप कौवे का शरीर पाने और राम मंत्र मिलने पर उसे कौवे के शरीर से प्यार हो गया और वह इसी रूप में काकभुशुंडी के नाम से विख्यात होकर रहने लगा। जैसा कि हम सभी जान चुके हैं कि काकभुशुंडी परम ज्ञानी राम भक्त थे। राम रावण युद्ध के दौरान एक ऐसा भी समय आया था जब रावण के पुत्र मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश में बांध दिया था। तब देवर्षि नारद के कहने पर गिद्धराज गरुड़, जो कि सर्पभक्षी हैं, ने सभी नागों को घायल व विचलित कर भगवान राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कराया था। राम के नागपाश में बंध जाने पर गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हुआ, जिसे दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने गरुड़ को भगवान शिव के पास भेजा, लेकिन आशुतोष ने भी गरुड़ को उनके संदेह निवारण हेतु काकभुशुंडी के पास भेज दिया।
अंत में काकभूषुंडी ने रामचरित्र की पवित्र पावन कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई थी। जब प्रभु खेल रहे थे और कौवे के रूप में काकभूषुंडी जी को प्रभु राम ने पकड़ने की कोशिश करी थी। बालक राम के मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट त्रिलोकीनाथ को नहीं पहचान पाने के लिए क्षमा मांगी। तत्पश्चात त्रिभुवनपति ने दिव्य मुस्कान के साथ काकभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभूषुंडी ने सदा सदा के लिए राम की अनन्य भक्ति मांगी। अतः काकभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर राम ने उन्हें अजर होने का वरदान दिया, जिस कारण वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत काकभूषुंडी स्वरूप में जीवित रहेंगे। बंधुजनों, सटीकता और प्रामाणिकता हमारा उद्देश्य है और वीडियो के माध्यम से हम सम्मानीय सनातनी भाई बहनों को वही प्रेषित करते हैं जो इस पैमाने पर खरा होता है। हम आशा करते हैं कि सदा की भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम राम रामाय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम राम रामाय नमः। धन्यवाद।